गुड मॉर्निंग साथियों। आज देखते हैं रेखा के प्रकार और समझते हैं रेखा के बारे में। रेखा के बारे में आपको हम पहले बताए हैं, आज रेखा के प्रकार को समझेंगे। रेखा के इस तरह के प्रकार हैं। रेखा के 1 2 3 4 5 प्रकार होते हैं। रेखा के कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। रेखा के 5 प्रकार होते हैं। रेखा के 5 प्रकार होते हैं। कौन? पहला क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे बनता है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन? कोई भी चीज़ लेटा हुआ है ऐसे, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। कोई भी चीज़ खड़ा है इस टाइप का, उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। तिर्यक रेखा किसे बोलेंगे? एक हो गया लेटा हुआ ऐसा सीधा, एक हो गया खड़ा सीधा। अब ये थोड़ा टेढ़ा होगा, बस सीधा ही रहेगा, ठीक है, इस टाइप का टेढ़ा हो गया। ये हो गया सेलेंट लाइन, ठीक है, सेलेंट लाइन हो गया। समांतर रेखा क्या होता है? हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए लाइन के ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। लाइन तो सेलेंट लाइन हो गया। समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा दो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी दो क्षैतिज रेखों का एक रूप है। दो क्षैतिज रेखों का क्या है? एक रूप है। जब दो क्षैतिज रेखा आपस में एक दूसरे को के पास रहती है, हम कहते हैं उसको पैरेलल लाइन या समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा का मतलब है समान अंतर दोनों में होना चाहिए। ये रेखा कभी रुकती नहीं है। सेम आप जैसे पढ़े थे, बताए थे कि रेखा रुकती नहीं है, लेकिन ये रेखा रुकेगी नहीं, प्लस दोनों कभी मिलेगी नहीं। जो रेखा मिल जाती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कैसे? अब ये लाइन यहाँ से ऐसे आ रही है और ये लाइन इधर से ऐसे आ रही है, तो जब क्रॉस करेगी आपस में ये कट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे पर ऐसे आकर के प्रतिच्छेद कर गया, ठीक है, ये यहाँ पे कट गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो सीधी होती है, एक सिंगल लाइन होता है ना, लेकिन ये लेटा हुआ होता है, यानी ऐसे सरफेस की तरह, यानी सरफेस पे लेटा होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन, ये खड़ा होता है, जैसे कोई खंभा है वो खड़ा है, मतलब उसका कौन सा लाइन होगा? ऊर्ध्वाधर रेखा होगा। तिर्यक रेखा क्या होता है? जो टेढ़ा होता है, तिर्यक रेखा टेढ़ा होता है ऐसे, ठीक है, तिर्यक रेखा हो गया। समांतर लाइन क्या होता है? समांतर रेखा क्या होता है? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा होता है जो लाइन कैसा होगा? क्षैतिज लाइन होता है। वो क्षैतिज लाइन जब दोनों आपस में एक साथ रहती है, लेकिन समान अंतर पर, समान अंतर पे, ताकि ये कभी नहीं मिले, ये कभी नहीं मिलती, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर। लेकिन अगर ये लाइन मिल जाएंगी, तो जो लाइनें मिल जाती हैं आपस में क्रॉस कर जाती है, कट जाती है, उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। आज हम सीखेंगे कोण और कोण के प्रकार। ध्यान दीजिए, कोण क्या होता है? कोण जब कोई दो रेखाएं या किरणें समान बिंदु से मिलती है या समान बिंदु से निकलती है, तो उनकी झुकाव को कोण बोलते हैं। जैसे एक बिंदु से, ठीक है, एक किरणें इधर से किरणें निकलती है, या कोई दो लाइन है, अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करता है, निकलता है, तो इनके बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसी को एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं कोण यानी एंगल। जब दो रेखाएं या किरणें समान बिंदु पर मिलती है, तो उनके बीच जो झुकाव होता है, ये जो स्पेस है, इनके बीच जो झुकाव होता है, ये वाला, ये क्या इनके बीच क्या झुकाव है, तो ये यहाँ से जो एरिया है ये क्या हो गया? एंगल हो गया, ठीक है। ये वाला इलाका क्या हो गया? एंगल हो गया। ये कितने अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ यानी कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार कुछ इस तरह से हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, चौथा स्ट्रेट एंगल, पांचवा रिफ्लेक्स एंगल, छठा कंप्लीट एंगल। तो आइए एक एक करके समझते हैं। एक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण 90 से कम होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री कोण को कहते हैं, यानी कि जिसका कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण होता है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से अधिक होता है। ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? अधिक कोण होगा ना, उसको बोलेंगे अधिक कोण, यानी 90 से ज़्यादा, 90 से अधिक, 90 से अधिक को अधिक कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल को रिजु कोण कहते हैं हिंदी में, रिजु कोण कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है कोई स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? इस तरह से एंगल बनता है, तो कितने डिग्री का बनता है? 180 का बनता है। तो रिजु कोण 180 डिग्री को हम लोग रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री यानी 180 डिग्री कोण जो होता है उसको कहते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से अधिक होता है, ठीक है, जो बट 360 से कम होता है, 180 से अधिक, 180 से अधिक होता है,
तो 180 से अधिक, 180 से अधिक मगर 360 से कम, ठीक है, 360 से कम होता है, ठीक है, 360 से कम होता है। कंप्लीट कोण किसे कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, इसको संपूर्ण पूर्ण कोण कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण कोण। इसको रिफ्लेक्स एंगल को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण कहते हैं इसको, ठीक है। कंप्लीट एंगल को पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल को पूर्ण कोण कहते हैं या संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो बहुत ही आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते। आइए समझते हैं विस्तार से कोण के प्रकार को। एक्यूट एंगल न्यून कोण कहते हैं, राइट एंगल समकोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण कहते हैं। जो एंगल 0 से अधिक हो और 90 से कम हो वैसे एंगल को एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये एंगल यहाँ पर हम 90 से कम बना रहे हैं, ये रहा, तो ये क्या है, ये हम 30 डिग्री बना रहे हैं, तो ये एंगल हो गया पूरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण हो गया, क्या हो गया, न्यून कोण एंगल हो गया, है ना। समकोण किसे कहेंगे, जो 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री एंगल को, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। अधिक कोण किसे बोलेंगे, जो 90 से अधिक होता है, यानी अब ये इधर की तरफ झुका होगा, 90 से अधिक वाले एंगल को अधिक कोण कहते हैं। जैसे 90 से अधिक मतलब इस टाइप का हो गया, ठीक है, ये 90 से अधिक हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे 120 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि 90 से अधिक है। तो 90 से अधिक एंगल को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल ओनली 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री के कोण को हम कहेंगे रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। जैसे ये स्ट्रेट एंगल यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल, ये जो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है, इधर 0 होता है, इधर 180 होता है, आप ले सकते हैं, चांद में आप देखिएगा तो आपको चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण जो 180 से भी ज़्यादा हो, तो 180 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, बिल्कुल होगा, आप देखिए ध्यान से, 180 से ज़्यादा यानी 180 से आपको स्ट्रेट लाइन मतलब 180 होता है, तो हम उसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे, मोर देन हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला लेना होगा आपको। ये जब आप लेते हैं तो ये आपका बन जाता है कौन सा, आपका कौन सा बन जाता है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल यानी हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। कंप्लीट बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ तक एंगल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एंगल बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक राउंड शेप बना लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका 360 डिग्री का जब एंगल बनेगा, यानी कंप्लीट एक एंगल बनेगा इस टाइप का, कंप्लीट अगर एंगल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको कंप्लीट एंगल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण यानी क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। पूर्ण कोण को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं, इस तरह से 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, एक्यूट एंगल 90 से कम होता है, 0 से अधिक होता है। राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है। एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण मोर देन 19 बट लेस देन 180, 90 से अधिक होता है, 180 से कम होता है। स्ट्रेट एंगल रिजु कोण कहते हैं हिंदी में, ओनली 180 मतलब 180 डिग्री का कोण को हम कहेंगे रिजु कोण। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण जो 180 से भी आगे चला जाए उसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे, जो पूरी तरह से 360 डिग्री पे आएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्रीथ का सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप कहिएगा, ब्रीथ का क्या होता है, यानी कि सर्कल का क्या होता है 360 होता है, तो 360 एंगल किसका हो गया, ब्रीथ का हो गया, सर्कल का हो गया। इट मीन्स कि वह कौन सा कोण होगा, कंप्लीट एंगल में आता है, ठीक है। इस तरह से समझिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। आइए कोण की पहचान करते हैं। कोण के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, फिर से हम पहचान करते हैं कोण की। तो देखिए यहाँ जो कोण 90 से छोटा होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। जैसे ये कौन सा कोण होगा, क्योंकि ये 35 डिग्री है तो 90 से छोटा होगा। आप यहाँ पे इन कोणों का पहचान कैसे करते हैं, तो कोणों की पहचान करने के लिए हमें प्रोटेक्टर यानी चांद की आवश्यकता होती है, चांद की जरूरत होती है, प्रोटेक्टर की जरूरत होती है। जैसे कि प्रोटेक्टर में जो लाइन होता है स्ट्रेट लाइन होता है, इधर 0 डिग्री स्टार्ट होता है, इधर 180 डिग्री स्टार्ट होता है। 0 डिग्री के बाद
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एक ऐसे सब इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन होता है। ऐसे टोटल 180 लाइनें होती, मतलब 180 कोण बनता है इसमें लगभग। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे समझिएगा, इसी का उपयोग करके ये होता है। जैसे कि 90 से नीचे, यहाँ पे 90 से नीचे न्यून कोण होगा। जैसे ये 35 है, 35 क्या है, 90 से नीचे है, तो इसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या बोलेंगे, न्यून कोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरा कोण आपका है 90 डिग्री। 90 डिग्री समझेंगे तो 90 डिग्री के लिए ये देखिए एरो ऐसा होता है, या फिर इसको हम 90 पूरा ले सकते हैं। दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये न्यून कोण, ये आपका हो जाएगा समकोण। समकोण, समकोण को कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पे ये देखिए 120 डिग्री है। जो कोण 90 से अधिक होगा उसको कहेंगे अधिक कोण। तो 90 से अधिक है, यानी चांद के साइड से देखेंगे तो 90 से इधर अधिक चला गया, तो 90 से अधिक जाने वाले को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। चौथा आपका जो स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल को डिनोट करता है, दर्शाता है। तो जब 180 आपका एंगल होगा तो वैसे एंगल को हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल। इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, हिंदू में रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं, ठीक है, रिजु कोण कहा जाता है। 5 नंबर में देखिएगा कि ये क्या है, 340, 240 हो यहाँ पे 240, ठीक है। ये क्या है, आप देखिएगा कि ये इससे भी आगे चला गया। तो जब इससे आगे चला जाता है तो हमारा एंगल क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स कर जाता है। उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगला है 360 डिग्री एंगल। एंगल अगर 360 डिग्री का है यानी कंप्लीट एंगल, इसको बोलेंगे पूर्ण कोण। हिंदी बोलेंगे पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण, क्योंकि 360 डिग्री कंप्लीट कर देता है। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण कहेंगे। अच्छी तरह से आप चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपको अभी डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, हम इस पर और गहन विचार करके इस पे आगे और भी बना सकते हैं। आप ध्यान से पढ़िए। आइए इन प्रश्नों को करते हैं। 180 के कोण को डैश कहते हैं, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल। दूसरा प्रश्न, कोणों के कुल कितने प्रकार होते हैं, या कोणों के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो कोणों के कुल 6 प्रकार होते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। छोटा होता है ना, इसलिए न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। 90 डिग्री से 180 के बीच के कोण को क्या कहते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 से अधिक हो गया तो अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 180 से 360 के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 से 360 के बीच के कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 360 के कोण को क्या कहते हैं। तो 360 एक कंप्लीट हो जाता है, इसको बोलेंगे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। कोणों के माप डैश से मापी जाती है, तो किससे, चांद से। चांद, या इसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर या चांद बोलते हैं। कोण 2 डैश और 1 डैश से निर्मित होते हैं। तो कोण के 2 क्या होते हैं, किरण होते हैं, किरण। कोण के 2 किरण और एक ही क्या होते हैं, शीर्ष। शीर्ष से निर्मित होते हैं। यहाँ समझ लीजिए, ये क्या है, एंगल। इसमें दोनों ये क्या है, ये वाला किरण। किरण को रे बोलते हैं। क्या है, रे। ये रे, चलो बनाते हैं AO भी करके, ठीक है। तो ये रे हो गया, तो AO रे हो गया, O भी रे हो गया। और यहाँ पे जिस बिंदु पे ये है एक ही शीर्ष है ना, तो एक ही शीर्ष को क्या बोलेंगे, वो है वहाँ पे, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एक शीर्ष। तो
यहाँ पे 2 किरण और 1 शीर्ष हो गए। 2 किरण और 1 शीर्ष से क्या बनता है? कोण। कोणों की माप चांद से नापी जाती है। 360 के कोण को क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण बोलते हैं। 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के कोण को के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। देखिए, रिजु कोण स्ट्रेट एंगल होता है। कोण के प्रकार 6 होते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल बोलते हैं क्योंकि छोटा होता है, छोटा एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री के कोण क्या बोलते हैं? समकोण यानी राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री से 180 के बीच के कोण क्या बोलते हैं? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण बोलते हैं। 180 डिग्री से 360 के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। रिफ्लैक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लैक्स एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लैक्स एंगल जो 180 से अधिक हो। 180 से कम को क्या बोलते हैं? 180 से कम या 90 से अधिक होगा, सिंपल अधिक कोण बोलेंगे, है ना। अगर 180 डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे? तो 180 डिग्री को बोलते हैं रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बिंदु है से तो बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, है ना। इसी तरह से 360 के कोण को बोलते हैं पूर्ण कोण। जब ये कंप्लीट होता है तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? इस सर्कल पूरा एक वृत्त क्या है? वृत्त के अंत कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है, यानी पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है इसमें, तो पूर्ण कोण हो गया। तो कोणों की माप चांद की सहायता से मापते हैं, ठीक है। और कोण के 2 किरण और 1 शीर्ष होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आपको कोण के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, उसके विचार पे आपको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।